हेलो गाइस, अल्टरनेटिव टीचिंग एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी का पेपर डिस्कस करेंगे और इस पेपर का कोड नंबर है 201 जो आप देख पा रहे हैं कि 3 आवर्स का होता है, 75 मार्क्स का होता है। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। जो आपका पेपर होता है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। जो पार्ट 1 होता है ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 10 ही क्वेश्चन होते हैं। सेकंड पार्ट में 5 क्वेश्चन होते हैं, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, वो 2 मार्क्स के होते हैं। और जो पार्ट 3 होता है वो आपको उसमें से 8 क्वेश्चन में से एनी 5 क्वेश्चन करने होते हैं, वो 3 मार्क्स के होते हैं। और लास्ट पार्ट जो आपका होता है 4th, उसमें से 8 क्वेश्चन में से एनी 5 क्वेश्चन करने होते हैं, वो भी 8 मार्क्स के होते हैं। और जो पार्ट 3 और 4th में वर्ड लिमिट का ध्यान रखना होता है। चलो फिर आज हम देखते हैं आगे। जो पार्ट 1 है इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सीखने की परिभाषा का तत्व नहीं है? तो आप देख सकते हो आंसर नंबर सी होगा, वृद्धिता परिपक्वता के कारण परिवर्तन। और क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं कि मैस्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम है? ये वही मैस्लो है कि इन्होंने मोटिवेशन का सिद्धांत भी दिया है, जिसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। आंसर नंबर सी है इसका। और क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बताना है, आपको देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको इनर स्पेस के बारे में बताना है, तो इसका आंसर नंबर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 का लोकोमोटर समस्याएं किससे संबंधित हैं? आंसर नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं, जो इसका रचनावादी विद्यार्थियों में जैसे व्यवहारवाद की तुलना में सीखने में अधिक निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गलत, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ट्रू आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का भाषा अधिगम के दौरान अधिगमकर्ता के व्याकरण नियमों का, जो ग्रामेटिकल रूल्स को हम जब बच्चों को सिखाते हैं तो मदर टंग में ये बताना है कि सही है गलत। मेरे हिसाब से सही ही होना चाहिए। आप क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार आप चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को गाइडेंस इज अ गिवन द डायरेक्शंस, मतलब क्या हो सकता है डायरेक्शन को तो बोलेंगे, इसका आंसर होगा ट्रू, सही। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा जो स्टूडेंट होते हैं विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं उसके बारे में बताने हैं। दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, क्या शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते? खेल भाग तो लेंगे लेकिन वो सही तरीके से भाग नहीं ले सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा गलत। और पार्ट 2 में हमें बताना होगा। हम देख सकते हैं असर्शन रीजनिंग के होते हैं और 2 मार्क्स के होते हैं, 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ये यहाँ पे असर्शन दिया होता है, रीजन दिया होता है, जो आपको दिखाना है। 11 का हो जाएगा आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 का होगा ए कि बच्चों की पहली भाषा दूसरी भाषा की तुलना में तेज़ी से सीखते हैं और पहली भाषा को गहन वातावरण में नियंत्रण माध्यम से अर्जित की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। 13 का आंसर नंबर होगा ए। 14 का आंसर नंबर हो जाएगा ई। इसमें से हमें ये बताना है, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ई। और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ए। जो प्रतिभाशाली जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स उसको में अक्सर क्या देखा जाता है, और जो लक्ष्यों की अपेक्षा के साथ साथ दूसरों की अपेक्षा में चुनौती का सामना करना पड़ता है, मतलब वो शिक्षक हो या माता पिता पेरेंट्स उसको उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पार्ट 3 जो होता है, यहाँ से लिटरेचर पार्ट से स्टार्ट वो भी होता है, लेकिन यहाँ से लिखने वाला स्टार्ट हो जाता है। राइटिंग सेक्शन होता है यहाँ से। तो राइटिंग सेक्शन में हमें देखना होता है क्वेश्चन नंबर 6 में ये 3 मार्क्स का होता है। कम से कम आपको 1.5 से 2 पेज लिखना इनफ रहेगा, ठीक है। जिसमें आपको सीखना जैविक परिपक्वता में किस प्रकार उदाहरण दें,
क्वेश्चन नंबर 17, किस छात्रों को अपना होमवर्क नियमित रूप से पूरा करने में प्रोत्साहित करने के लिए आप ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी का उपयोग कैसे करेंगे। जो दी हुई थ्योरी उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 18 में बताना है कि जो फॉरगेटिव जो विस्मृति को भावनात्मक कारण की क्या भूमिका होती है, उदाहरण के साथ आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 में हमें देख सकते हैं, हमें बताना है कि चाहे हम स्कूल जाएं या ना जाएं, हम सब सीखते हैं, और ऐसे में जब हम सभी किसी को औपचारिक रूप में नहीं जाते हैं तो निम्न प्रकार से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में भी हम देख सकते हैं, विभिन्न बच्चों को उचित विकास के लिए आवश्यकता उपयुक्त परिस्थितियों की रूपरेखा। क्वेश्चन नंबर 21 में संचय रिकॉर्ड के बारे में जो शैक्षिक प्रगति और व्यक्तिगत विकास में मदद कैसे हो सकता है, उसके 3 उल्लेख करने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में भी हम देख सकते हैं, ऐसी ही स्थिति का वर्णन करना है जो परामर्श और दृष्टिकोण के बारे में हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्वेश्चन नंबर 23 में हम देखेंगे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जो स्पेशल बच्चे होते हैं तो उनमें किस तरीके से नीड्स और मतलब स्पेशल नीड्स एक्सप्लेन करना है, उसमें बच्चों की कैसे पूर्वा भेदभाव के साथ बच्चों के साथ होता है। और हमारा लास्ट पार्ट होता है, उसमें हमें 8 क्वेश्चन में से एनी 5 करने 8 मार्क्स को होते हैं। अब इसमें से आप 4 से 5 पेज लिख सकते हैं। इसमें लिखते समय आपको इंट्रोडक्शन देना होता है, प्रस्तावना लिखें, फिर जो क्वेश्चन पूछा उसके बारे में लास्ट में निष्कर्ष लिखना होता है। आप 4 से 5 पेज में इसको इनफ कर सकते हैं। जैसे थॉर्नडाइक के प्रयासों और त्रुटि सिद्धांतों, सीखने के नियमों का वर्णन, शैक्षिक परिस्थितियों। इसमें आपको तो थॉर्नडाइक की थ्योरी थी ट्राई एंड एरर के बारे में बताना था, जो उन्होंने प्राइमरी लेवल जो प्राथमिक स्तर पर 3 दिए थे, लॉ ऑफ रेडनेस, लॉ ऑफ इफेक्टिव, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, उसके बारे में बताना है क्या है। उन तीनों के बारे में हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। और उसमें फिर जो हम एजुकेशन में उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो भी लिख देना है। और क्लासिकल कंडीशन ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी के बारे में भी हमें बताएं, जैसे पैवलर की थ्योरी, स्किनर की थ्योरी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 में परीक्षा की तैयारी में विद्यार्थियों की स्मृति को जो बच्चे फॉरगेटिंग होते हैं उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, उसको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 79 में भी हम 3 बता सकते हैं। 28 को देख सकते हैं। 29 में आक्रामकता के 30 क्वेश्चन में हम इसको देख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 30, इसको देख सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है।